अरे मित्रों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली एसएससी सीजीएल मेंस की टाइपिंग भी कंडक्ट करवा ली गई है। एंड अब बात हमारी फंसती है कि हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है उसकी फाइनल हमें रिजल्ट कब देखने को मिलता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डिलेमा क्रिएट हो रहा है। एंड अंतिम रूप से जो एस्पिरेंट के नंबर होंगे वो वाकई देखने लायक होंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे नंबर का अभी भी हेर फेर होना बाकी है। हो सकता है कि 25 से 30 नंबर किसी के ज़्यादा हो जाएँ, किसी के कम हो जाएँ। यहाँ पर 1-2 नंबर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे अच्छे खासे नंबर्स की बात हो रही है। ऐसा क्यों कह रहे हैं, पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हर एक इन्फॉर्मेशन को डिटेल से शेयर किया गया है एंड ईच एंड एवरी डिटेल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फ्यूचर सिलेक्शन। यहाँ पे सारी जो चीज़ें हैं वो आपके लक बेसिस पे डिपेंड हो गई हैं, और हर यूट्यूब चैनल यही बात कह रहा है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसके पीछे का रीज़न भी आप अच्छे से जानते हैं। तो बेसिकली हम हर एक डिटेल को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ए टू जेड सीजीएल मेंस की अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी, प्लस एसएससी की ऑल एग्जाम्स अपडेट्स यहाँ पर आपको आसानी से देखने को मिलते रहेंगे। चैनल को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पे बहुत अच्छे पे लेवल के हमारे पास वैकेंसी हैं और हर बार ये देखने को मिलता है। प्लस यहाँ पर अपॉर्चुनिटी में 8 पे कमीशन ऐड हो गया है। जी हाँ दोस्तों, सेंट्रल में अलाउ कर दिया है, काफ़ी स्टेट भी अलाउ करना स्टार्ट कर दे रहे हैं। तो अगर इस बार आपका सिलेक्शन हो जाता है, और भगवान करें कि आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि लक बेस पे है तो सिर्फ ऊपर वाला जानता है कि कितना किसको बेनिफिट मिलेगा। तो गजब की यहाँ पर वैकेंसी हमें देखने को मिल रही है। एएसओ है, यहाँ पे आप खुद भी चेकआउट कर सकते हैं। ग्रुप बी का क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट देख सकते हैं एंड बाकी भी चीज़ें आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा पे लेवल 6 के हमारे पास पोस्ट हैं। बहुत से एस्पिरेंट कह रहे थे सर हमारा बता दिए DEST वाला और CPT वाला पोस्ट, नॉन CPT एंड नॉन DEST वाला पोस्ट। तो यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। इतने बेहतरीन तरह के पोस्ट हमें देखने को मिल रहे हैं। पे लेवल 5 का देखिएगा, जिसका बेसिक पे 29,200 से लेकर 92,300 तक के बेसिस पे है। ऑडिटर की वैकेंसी है ये। एंड यहाँ पे आपको सिलेक्शन मिलेगा C एंड AG में। फिर यहाँ पर देखिएगा पे लेवल 4 का है, एंड इसमें आप SI बनेंगे, फिर सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट बनेंगे, और JSO के लिए आपको पेपर 2 देना अनिवार्य है, जो कि सभी जान रहे हैं। वैकेंसी एंड रिजर्वेशन, यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा क्या है हमारा, वैकेंसी इंक्रीज हो जाए तो काफ़ी लोगों का भला हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन में ही एसएससी ने साफ किया हुआ था कि जो हमारा वैकेंसी है वो टेंटेटिव रहने वाला है, और ऐसा कई बार देखा गया है कि अंतिम रिजल्ट आते आते वैकेंसी इंक्रीज हो गई है। जो कि इनिशियल जानकारी मिल रही है कि शायद से आपकी वैकेंसी यहाँ पर इंक्रीज कर दी जाए, लेकिन यहाँ पर कैलेंडर भी जारी हो गया है SSC 2025 का, Tier 1 का। तो हो सकता है कि सारी वैकेंसी को अगले वाले नेक्स्ट एग्जाम के लिए तैयार किया जाए। एंड इसमें जो है अच्छी खासी पॉलिसी भी चलती रहती है। आप सभी जान रहे हैं पॉलिटिक्स काफ़ी अच्छा खेला जाता है। तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आपकी वैकेंसी बढ़ जाए, लेकिन काफ़ी कम ही ऐसी पॉसिबिलिटी लग रही है कि आपकी वैकेंसी बढ़े, लेकिन फिर भी पॉसिबिलिटी है। तो अगर बढ़ जाती है तो बेहतरीन खबर हमारे लिए निकल कर आई है। काफ़ी एस्पिरेंट यहाँ पर सिलेक्शन ले जाएंगे, जिसके 10 नंबर कम भी होंगे वो भी यहाँ पर सिलेक्शन ले जाएंगे। 10 नंबर कम किससे, तो कट ऑफ से। जो भी कट ऑफ जाने वाली है एकदम अनप्रेडिक्टेबल है कि कट ऑफ किया जा सकती है, लेकिन 10 नंबर कम वाला भी यहाँ पे सिलेक्शन ले जाएगा। कुल मिला के 17,727 वैकेंसी हमारे पास अवेलेबल है। अब बात करते हैं हमारा Tier 2 का जो एग्जामिनेशन प्रोसीजर है, जो इसके पैटर्न है वो काफ़ी क्रूशियल है। जैसे आप चेकआउट कर सकते हैं, पेपर 1 हमारा कंपलसरी है, क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। क्वालिफाई किया, बेहतरीन नंबर लाना पड़ेगा, तभी हम यहाँ पे जो है अपना एक मार्क्स अच्छा कर सकते हैं और फाइनल सिलेक्शन ले जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये वाला जो सेक्शन पूछा गया है, बेस्ड ऑन हम एक्सपर्ट्स की बात करेंगे। एक्सपर्ट्स के द्वारा क्या कहना है, जो सीजीएल मेंस का काफ़ी अच्छे से एनालिसिस किए हुए हैं, उनके बेसिस पे हम बात कर रहे हैं कि मेंटल एबिलिटी के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो ठीक ठाक मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। कई सारे एस्पिरेंट ने फुल अटैम्प्ट किया है, उनके सही भी आ रहे हैं। और रीजनिंग के भी क्वेश्चन ठीक ठाक मॉडरेट लेवल के जो पढ़ने वाला एस्पिरेंट है वो टैकल कर लिया है, और आराम से देखिए मैथमेटिक्स में 25+ तो स्कोर करना ही पड़ेगा, तो ही आप यहाँ पर अच्छा मार्क्स गेन कर पाओगे। फिर रीजनिंग में भी 25+ ही मान के चलिए, 25 के 27+ मान के ही चलिए। एंड देन नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सेशन 2 में जो इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी मॉडरेट लेवल के हैं। लगभग ज़्यादातर 70% जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो रिपीटेड क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। फिर जीए की बात करें तो जीए में अनप्रेडिक्टेबल है, और यही लक बेसिस बना रहा है आपका, जिसके 25 क्वेश्चन में अगर आप मान के चलिए 12-15 तो मिनिमम होना ही चाहिए, लेकिन एक बेस्ट सिलेक्शन के लिए मिनिमम जो है 15+ अगर आप कर लेते हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक पाएगा, अगर आप बाकी तीनों में अच्छा स्कोर कर पाए हैं। क्योंकि यही इस बार का एक एक्स फैक्टर बनता हुआ नजर आ रहा है, और लगभग हर बार जीके जीएस ही कमाल करता है, इस बार तो धमाल कर दिया है। अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए एकदम अनएक्सपेक्टेडली, शायद ही किसी बुक में ये देखने को मिले, लेकिन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इसी की वजह से काफ़ी एस्पिरेंट डाउन हुए हैं। फिर कंप्यूटर वाला तो एकदम कहेंगे कि सबसे चौपट करने वाला हिसाब किताब कंप्यूटर का रहा है। काफ़ी एस्पिरेंट इसी में फेल होते हुए नजर आ रहे हैं, और ये आपका कंपलसरी है। कंप्यूटर में अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो फिर बेकार है आपका। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ईच सेक्शन नॉर्मलाइजेशन अलग अलग होगा, कंप्यूटर का अलग होगा, फिर सेशन 2 का अलग होगा, सेशन 1 का अलग होगा।
इस तरह का नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस इस बार अप्लाई किया जाएगा, लगभग हर बार अप्लाई होता है। तो हो सकता है कि अगर आपके कंप्यूटर में कम नंबर हो आंसर की रिलीज़ होने के बाद, तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि नॉर्मलाइजेशन में आपके बढ़ जाएँ और कंप्यूटर में आप क्वालिफाई कर लें। बाकी इस सेक्शन में तो वैसे भी आप क्वालिफाई कर ही लेंगे, क्योंकि आपने टियर 1 क्वालिफाई किया है, डेफिनेटली इतना बेसिक नॉलेज तो सबके पास है कि आराम से क्वालिफाई तो कर ही लेगा। लेकिन मेरिट में आने के लिए आपको अच्छा स्कोर करना ही पड़ेगा, ये बात आप भी अच्छे से जानते होंगे। देन यहाँ पे हम बात करते हैं सेशन 2 की। सेशन 2 में डीई स्पीड टेस्ट होता है, 1 डाटा एंट्री टास्क है, ये सारे प्रोसीजर हैं। फिर पेपर 2 में स्टैटिक जो जेएसओ के लिए होता है। यहाँ पे भी काफ़ी एस्पिरेंट जो है 100 क्वेश्चन में काफ़ी कम स्कोर कर पाए हैं, ये उनका बेसिक इसी तरह का देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा जो कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट कर रहा है, दैट इज दिस पार्ट, ये वाला। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन सेशन 1, सेशन 2 एंड मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ पेपर 1 एंड ऑफ 0.50 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन पेपर 2। तो ये वाला जो सिस्टम बना रहा है, यही काफ़ी ज़्यादा नंबर घटा रहा है। काफ़ी एस्पिरेंट ने फुल में फुल अटेम्प्ट कर दिया, उनके नंबर घट गए हैं। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, मेंस पहली बार दिया है, ऐसे कई सारे एस्पिरेंट ने कांटेक्ट किया और उनके नंबर काफ़ी ज़्यादा कम हो गए हैं आंसर की रिलीज़ होने के बाद, और उनके अच्छे मार्क्स बन रहे थे, लेकिन फुल में फुल अटेम्प्ट करने की वजह से नेगेटिव मार्किंग होने की वजह से काफ़ी कम हो गए हैं। और औसत एवरेज स्कोरिंग निकाला जाए तो 18 जनवरी वाला जो औसत एवरेज स्कोरिंग है वो नियर अबाउट में 280 के नियर अबाउट में है। वहीं हम बात कर ले 20 जनवरी के डेट वाला, तो यहाँ पे औसत एवरेज स्कोरिंग जो निकाली गई है वो 285 प्लस ये निकाली गई है, इतनी है औसत एवरेज स्कोरिंग। तो ये औसत एवरेज स्कोरिंग क्यों बना है? क्योंकि 18 जनवरी वाला पेपर थोड़ा सा टिपिकल आया है, ये टफ आया हुआ है। वही 20 जनवरी की बात करें तो मॉडरेट लेवल का पेपर हमें देखने को मिल रहा है। वैसे भी एनालिसिस इस बार रुक गई है, जो कि काफ़ी बेहतरीन बात है। हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है अपना एक वर्डिक्ट दिया गया था, फिर एसएससी ने अपने नोटिस जारी करके ये सारे प्रोसीजर को अप्लाई किया हुआ है इस पूरे एग्जामिनेशन में। देन यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं, जो कि एक बेहतरीन बात है। इस बार नंबर भी कम स्कोरिंग हुए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें साथी, तो हमारी जो कट ऑफ है वो रिलाई किस बात पे करती है? वो इस बात पे रिलाई करती है कि जो रिप्रेजेंटेशन डाले गए हैं, जो चैलेंज किए गए हैं क्वेश्चंस को, उसके सुधार होने के बाद जिन एस्पिरेंट के, मान लीजिए किसी एस्पिरेंट का यूआर कैंडिडेट है और उसका बन रहा है 320 के नियर अबाउट में, इसी का रिप्रेजेंटेशन जब क्लियर कर दिया जाएगा एसएससी की तरफ से, देन हो सकता है कि इसके जो नंबर हैं वो डाउन हो जाएं। और ऐसा भी हो सकता है किसी एस्पिरेंट का 18 या 20 जनवरी की डेट में 300 मार्क्स आ रहा हो इस वक्त प्रेजेंट में, उसका रिप्रेजेंटेशन में उसके सारे क्वेश्चन जितने भी हैं वो गलत हैं, और प्लस जब उनका नए तरीके का रिलीज़ किया जाएगा, मतलब उसको जब करेक्शन किया जाएगा, तो हो सकता है इस एस्पिरेंट का 320 प्लस हो जाए। तो यही बोला जा रहा है हर यूट्यूब चैनल के द्वारा कि ये लक बेस फैक्टर यहाँ पर काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर पूर्णतः किसी को नहीं पता है कितने नंबर किसके घटने वाले हैं, कितने नंबर किसके बढ़ने वाले हैं। ऊपर से प्लस दूसरा पॉइंट ये है कि नॉर्मलाइजेशन एक बिग फैक्टर आपका काम करता हुआ नजर आएगा ही आएगा। अब किसी एस्पिरेंट ने ऐसा भी कमेंट किया है कि क्या 20 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन हो सकता है? देखिए, इस बार की पॉसिबिलिटी ऐसी दिख नहीं रही है, क्योंकि मेंस के पेपर ऐसा नहीं है, कई सारे शिफ्टों में कंडक्ट करवाया गया है, 18 से लेकर 20 जनवरी के बीच में कंडक्ट करवाया गया, हर बार यही देखने को मिलता है। और मेंस का अब तक का रिकॉर्ड रहा है कि मैक्सिमम 15 से लेके 18 तक का नॉर्मलाइजेशन मिलता है। लेकिन इस बार कई सारे यूट्यूबर्स या फिर कई सारे रैंक मित्रा का देख लीजिए, रैंक आईक्यू का देख लीजिए, तो नॉर्मलाइजेशन में यही देखने को मिल रहा है लगभग 12 नंबर तक मैक्स जा रहा है इस बार का मैक्स। अगर ऐसा होता है कि बाई चांस किसी एस्पिरेंट का बढ़ जाए या किसी शिफ्ट में बढ़ जाए, तो ये बिल्कुल ही अनप्रेडिक्टेबल होगा, क्योंकि मैक्सिमम 12 नंबर तक का इस बार नॉर्मलाइजेशन हमें देखने को मिलेगा नॉर्मली। एंड यहाँ पर किसका बढ़ेगा? तो ये 18 जनवरी की डेट वालों का बढ़ेगा। एंड 18 जनवरी वालों का वैसे भी बल्ले बल्ले है, इनका मैक्सिमम जो एस्पिरेंट 18 जनवरी में पढ़े हैं वो यही बता रहे हैं कि मेरे ठीक ठाक नंबर भी स्कोर हो गए हैं, प्लस नॉर्मलाइजेशन भी बताया जा रहा है, तो उनके लिए लकीएस्ट डे साबित हो सकता है 18 जनवरी वाला। जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे इस तरह के सारे प्रोसीजर वर्क करते हैं। तो साथ ही अगर हम डिस्कस करें यहाँ पर फाइनल कट ऑफ की, तो कट ऑफ देखिए इस बार अभी बता पाना थोड़ा सा टफ है। आपको कई जगह पे कट ऑफ मिल गई होगी कि इतनी कट ऑफ जाएगी इस बार, इतनी जाएगी। ये औसतन अनुमान जो लगाया जा रहा है वो अभी के रिगार्डिंग लगाया जा रहा है, इसलिए कह रहे हैं चैनल को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही एसएससी नोटिस जारी करेगा आपके रिप्रेजेंटेशन के रिगार्डिंग, उसके बाद एक स्पेशल वीडियो आपको इस चैनल पर मिलेगी जिसमें एकदम क्लियर आउट कर दिया जाएगा कि इतने वाले 100% सेफ है। फिलहाल के लिए अगर हम बात करें तो देखिए अभी भी संशय में सारी चीज़ें हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, और प्रोसीजर कैसे वर्क करेगा, कितने रिप्रेजेंटेशन पर यहाँ पर एसएससी चेंज करेगा आंसर्स को, तो ये काफ़ी टिपिकल चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि यू आर कैंडिडेट हैं, इफ़ यू आर इन यू आर अनरिजर्व्ड कैटेगरी और 18 जनवरी की डेट में पड़े हुए हैं, और आप यहाँ पे फाइट कर रहे हैं 4200 जीपी से लेके 4600 जीपी के लिए, तो यहाँ पर एक बेस्ट स्कोर आपका जो रहने वाला है वो एक्सपर्ट्स के द्वारा बताया जा रहा है कि यहाँ पर 320 से लेके 325 तक आपके रॉ स्कोर होने चाहिए। ठीक है, ये अभी के रिगार्डिंग है, हो सकता है इससे कम जाए,
ये भी पॉसिबिलिटी बन रही है, क्योंकि अभी भी बहुत से प्रोसीजर होने आपके बाकी हैं। फिलहाल यहाँ पे 320 तक आ रहा है यूआर कैंडिडेट से, तो 100% आप 4200 से लेकर 4600 के लिए एकदम सेफ रहने वाले हैं। वहीं हम ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी को अवॉइड नहीं कर सकते। ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी लगभग सिमिलर ही कट ऑफ देखने को मिलती है। तो यहाँ पे इस बार 300 नियर अबाउट में 305 से लेकर 310 तक आपके स्कोर आ रहे हैं इस समय प्रेजेंट में, तो 100% आप सुरक्षित रहने वाले हैं। एंड एससी कैंडिडेट है, एससी में है तो यहाँ पर लगभग इसका 290 के नियर अबाउट में बताया जा रहा है एक्सपर्ट्स के द्वारा। और एसटी में अगर हम बात करें तो 275 के नियर अबाउट आपका रहेगा। बाकी डिसेबल कैटेगरी का जल्द ही यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में हम अपडेट देंगे। ये रहेगा 4200 से लेकर 4600, और डिसेबल कैटेगरी का भी लगभग 275 के नियर अबाउट में ही रहेगा। OH VH जितने भी आएंगे ये सभी भाई ध्यान देंगे, 270 नंबर आ रहे हैं तो आप सुरक्षित रहेंगे। बाकी एक सर्विसमैन है तो आपकी कट ऑफ और भी कम रहेगी, PWD की भी कट ऑफ काफ़ी कम आपको देखने को मिलेगी। ये रही बात हमारी 4200 ग्रेड पे से लेकर 4600 ग्रेड पे की। बाकी साथ ही यहाँ पे हम बात कर लेते हैं 20 जनवरी के डेट वाला, क्योंकि 20 जनवरी वाला छूट रहा है तो ध्यान देंगे। 20 जनवरी की डेट में जो भी ये साथी हैं इनका बताया जा रहा है कि यूआर कैंडिडेट है एंड आपने अगर स्कोर यहाँ पर 320 से लेकर 325 तक कर लिया है तो आप एकदम सेफ रहने वाले हैं। नो डाउट कि आपका यहाँ पे सिलेक्शन ना हो। EWS या OBC कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे 20 जनवरी की डेट में EWS या OBC कैंडिडेट हैं तो 310 तक तो मान ही चलिए मिनिमम आपका जाएगा ही जाएगा। उसी के बात कर लें SC कैंडिडेट का, तो SC कैंडिडेट में आपका लगभग यहाँ पे जो कट ऑफ रहेगी ये आपका नियर अबाउट में 305 तक रहेगा। और ST कैंडिडेट हैं तो लगभग 300 मान के आप चल सकते हैं। 20 जनवरी की डेट में इतने नंबर आ रहे हैं तो 100% आप सेफ हैं। ये हम बात कर रहे हैं 4200 से लेके 4600 ग्रेड पे वाला, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें यहाँ पे हमारा जो आता है 2400 ग्रेड पे वाला, इसमें भी काफ़ी स्टूडेंट परेशान है कि इसकी कट ऑफ क्या रहेगी। जनवरी 18 एंड जनवरी 20 वाले की बात करते हैं हम पहले। यूआर कैंडिडेट हैं आपके 2400 ग्रेड पे, ये 2400 की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो यूआर कैंडिडेट हैं 18 जनवरी में लगभग 310 तक आपके आ रहे हैं तो आप सेफ रहने वाले हैं। वहीं हम 20 तारीख की बात करें तो 20 में लगभग 315 तक मान सकते हैं कि इतना आपका रहने वाला है। वहीं ये EWS एंड OBC कैंडिडेट हैं आप तो आपको स्कोर यहाँ पे लगभग 305 आप मान सकते हैं यहाँ पर आपका रहने ही वाला है। वहीं हम जनवरी 20 की बात करें तो 308 से लेकर 310 तक जा सकता है। वहीं हम बात कर लें SC कैंडिडेट की तो SC वाले भाई सुरक्षित रहेंगे 290 तक। वहीं हम 20 जनवरी की बात करें तो SC वाले भाई सुरक्षित रहेंगे 295 तक। वहीं ST की बात करें तो ST की जो कट ऑफ रहेगी वो 280 के नियर अबाउट आपको देखने को मिल सकती है 18 तारीख के डेट वाला। वहीं हम बात करें यहाँ पे 20 जनवरी की 282 के नियर अबाउट आपको देखने को मिल सकती है। बाकी OH VH हैं तो लगभग ST के अप्रॉक्स में कट ऑफ जाएगी एंड एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ काफ़ी डाउन आपको देखने को मिलेगी। होप यही करते हैं कि आप सभी का इस वर्ष से सिलेक्शन हो जाए ताकि आपको ज़्यादा पढ़ना ना पड़े इसके रिगार्डिंग, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट काफ़ी दिन से लगे हुए हैं SSC सीजीएल को क्रैक करने के लिए। तो बेस्ट विशेस हमारे चैनल की तरफ से यही रहेगा कि आपका इस वर्ष फाइनल सिलेक्शन हो जाए और यहाँ पे आप अच्छे काम करें अपनी ज़िंदगी में, यही हमारी आशा रहेगी। होप से ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। हमने हर चीज़ को डिटेल में यहाँ पर डिस्क्राइब करने की कोशिश की, आपको बताने की कोशिश की है। कोशिश कैसी लगी आप लाइक करके ज़रूर बता सकते हैं। चैनल को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन का जैसे ही नोटिस जारी होगा वैसे ही हम आपको वीडियो बना के सचेत कर देंगे कि ये सारी चीज़ें आपको हुई हैं और कितने नंबर अब आपके ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो होप सो यहाँ पर अच्छी नॉलेज मिली होगी एंड हेल्पफुल वीडियो रही होगी सभी एस्पिरेंट्स के लिए। तो दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। एक बार फिर से इतनी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत